नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा से कुछ खास टॉपिक लेके आता रहा हूं और आगे भी आता रहूंगा। तो इसी कड़ी के अंदर आज एक शानदार और इम्पोर्टेंट और एक बहुत बेसिक टॉपिक है ना, जो कि बहुत बेसिक एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आप और हम सबको कहीं ना कहीं कई बार ऐसे माइंड में इस तरह से रिगार्डिंग डाउट आते रहते हैं। तो उसको आज अपन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और वो अपने रैपिड रिवीजन की एपिसोड नंबर 5 रहेगा और उसके अंदर अपन आज चर्चा करने वाले हैं शानदार, जिसका टॉपिक का नाम रहने वाला है क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे और सारी चर्चाओं को अपन बिल्कुल विस्तार से एकदम सिस्टमेटिक वे से चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए क्या रहेगी, यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे अपन शुरुआत करें क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो देखो क्रेनियल नर्व, देखो क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है भाई कि क्रेनियल नर्व किसका पार्ट है ना। तो आप लोगों के माइंड में ऐसे ज़्यादातर यही आएगा कि भाई ब्रेन से ओरिजिन होती है सारी की सारी, तो ये ब्रेन का मतलब सीएनएस का पार्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो क्रेनियल नर्व होती है ये किसका पार्ट है भाई आपके, ये आपके पेरीफेरल, किसका पार्ट है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट की मैं बात करता हूं, तो अगर अपन बात करें पार्ट ऑफ की बात करी पहले हमने, दूसरा अपन बात करें इसके नंबर की, तो आप सब लोगों को पता है कि जो क्रेनियल नर्व रहती है वो 12 पेयर रहती है। कितनी रहती है आपके? 12 पेयर। तो इसके जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके? 24 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इनके जो नंबर है, नंबर जो है, नंबर बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट, नंबर जो है ना ये आपके साइट ऑफ अटैचमेंट के आधार पर दे रखे हैं। साइट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर है ना। ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जिस जगह पर ये अटैच हो रखी है उसके अकॉर्डिंग इसके नंबर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 और 2 है, जो आपके सेरिब्रम अटैचमेंट है, तो वो आगे से स्टार्ट करा 1, फिर अपन पीछे की ओर जाएंगे मिड ब्रेन, उसके अलावा पोन्स और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आप और हम सब लोगों को पता है कि ये 12 पेयर्ड होती है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 24 हो गए। और साथ ही साथ ये किसका पार्ट होती है, ऐसा सवाल पूछा जाए कि क्रेनियल नर्व किसका पार्ट है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। उसी के अलावा अपन सब की सब क्रेनियल नर्व के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसके एक छोटा सा अपन एक कह सकते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर अपन फोकस करते हैं। भाई किस टाइप का जो अपन कह सकते हैं इसका एक क्लासिफिकेशन बन सकता है, जो कि आपको आगे चीज़ों को आसानी से समझने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा नाम, क्लासिफिकेशन। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्रेनियल नर्व को अपन 3 मुख्य टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्रेनियल नर्व को अपन 3 मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रहेगा आपके सेंसरी, जो सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन का काम करती हो। दूसरा आपके रहेगा मोटर, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपके मिक्स्ड। क्या रहेगा? मिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें सेंसरी की, तो आप सब लोगों को पता है भाई कि फर्स्ट नंबर ऑल्फैक्टरी, सेकंड नंबर ऑप्टिक और 8th नंबर जो रहती है ना वो कौन सी वाली, आपकी वेस्टिबुलो-कॉक्लियर। ये तो कैसी रहती है, आपके सेंसरी टाइप की रहती है। ठीक है, उसके अलावा 5 नंबर, 7 नंबर, 9th नंबर और जो 10th नंबर रहेगी ना, 5 नंबर, 7th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर है ना, 57,910, ये जो रहेगी वो आपके किस टाइप की रहेगी, मिक्स्ड रहेगी। मिक्स्ड का मतलब होता है सेंसरी और मोटर दोनों का कंबाइंड फीचर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मिक्स्ड टाइप कहते हैं। ठीक है, अब जो जितनी भी बाकी बची है ना, उन बाकी का अपन किसके अंदर काउंट करते हैं भाई, मोटर के अंदर। जैसे कि नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, उसके बाद अपन नंबर 6 हो गया, उसके बाद अगर अपन बात करेंगे 11 हो गया, और नंबर कौन सा हो गया आपके, 12 नंबर हो गया। ठीक है, तो अपन टोटल नंबर कितने हो गए भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप सब लोगों की जो 12 पेयर्स थी, जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा
अपन बहुत सी चीज़ों के बारे में इसके अपन फैक्ट पढ़ेंगे कि भाई बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें रहती है, फैक्ट बेस्ड चीज़ें रहती है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। सेंसरी का मतलब आप समझते हैं कि वो नर्व, वो क्रेनियल नर्व जो सिर्फ सेंसेशन का काम करती हो। मोटर का मतलब क्या करती हो, जो मूवमेंट में मदद करवाती हो। और मिक्स का मतलब है कि सेंसेशन भी करवाती है और साथ ही साथ उसकी कुछ पार्ट जो कि क्या करवाता हो, मूवमेंट भी करवाता हो, तो वो किस में आ जाएगा, मिक्स्ड के अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको पहले बहुत सारे इसके फैक्चुअल डाटा आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे 1 by 1 क्रेनियल नर्व के बारे में और उनके पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन इनके फैक्ट्स लिखें तो आपसे कुछ ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो कौन कौन से डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहला देखो कि आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट, कौन सा, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो याद रखना स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर। कौन सी होती है भाई, ट्रोक्लियर, है ना। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट ड्यूरेशन इन क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन होता है, जो एरिया कवर करता है क्रेनियम के अंदर, वो कौन सी रहती है भाई आपके, तो वो भी आपकी कौन सी रहती है, ट्रोक्लियर रहती है। कौन सी रहती है भाई आपके, ट्रोक्लियर रहेगी। ठीक है, उसके अलावा देखो, उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भाई लॉन्गेस्ट, क्या पूछा जाए, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अगर अपन लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की बात करें तो याद रखना लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है आपकी वेगस। वेगस को अपन आवारा नर्व भी कहते हैं, ये मल्टीपल जगह पर घूमती फिरती रहती है, इसलिए अपन उसको आवारा नर्व के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट के साथ अपन एक वर्ड और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हो, थिकेस्ट। क्या वर्ड ऐड कर सकते हो, थिकेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट क्रेनियल नर्व। और अगर अपन लार्जेस्ट और थिकेस्ट क्रेनियल नर्व की बात करें तो वो आपकी कौन सी रहेगी, ट्राइजेमाइनल रहेगी। कौन सी रहेगी आपके, ट्राइजेमाइनल नर्व रहेगी। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि पैरासिम्पेथेटिक, कौन सा नेचर, पैरासिम्पेथेटिक नेचर क्रेनियल नर्व्स, पैरासिम्पेथेटिक नेचर क्रेनियल नर्व कौन सी रहेगी, तो आप सब लोगों को याद रखना है 37 910, बोले तो 3 7 9 और 10। देखो मैं आपको इसके लिए एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को आपको याद रखना बेहद जरूरी होगा। मैंने अभी आपको कहा कि भाई मिक्स्ड नेचर की होती है वो कौन सी होती है, 57 910 होती है, और पैरासिम्पेथेटिक नेचर की कौन सी होती है, 37 910, मतलब 3 7 9 10। और उसके अलावा विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, तो वो भी एक सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा, और वो रहते हैं आपके 27 910, है ना। ये नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं जो विटामिन के पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना, यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो उसके अलावा, है ना, उसके अलावा आपसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो विच क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगी, तो आपको याद रखना है क्रेनियल नर्व नंबर 8, क्रेनियल नर्व नंबर जो 8 रहता है वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये आपके मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा विच क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देखो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो याद रखना क्रेनियल नर्व नंबर
थर्ड और सिक्स्थ है जो उस कंडीशन के अंदर कॉमनली इन्वॉल्व हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा विच क्रेनियल नर्व, उसके अलावा विच क्रेनियल नर्व कॉमनली अफेक्ट इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है? तो याद रखिएगा ऑप्टिक नर्व रहती है। कौन सी रहती है? ऑप्टिक नर्व रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि भाई विच क्रेनियल नर्व कॉमनली इन्वॉल्व इन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर या अफेक्ट होगी, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड क्रेनियल नर्व कॉमनली डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर न्यूरोपैथी के पार्ट के रूप में हमेशा इन्वॉल्व होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, उसके अलावा एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि विच क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर कॉमनली इन्वॉल्व होगी? तो उसका नंबर क्या रहेगा भाई? आपके थर्ड क्रेनियल नर्व को अपन सब लोग क्या करते हैं भाई? अपन सब लोग उसको किस नाम से जानते हैं? अपने ओक्यूलोमोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी और इन सारे पॉइंट्स को आपको हमेशा टू द पॉइंट हमेशा क्या रखना पड़ेगा भाई? याद रखना पड़ेगा। और इनसे कई बार सवाल पूछा जा चुका है आगे भी, और आगे भी सवाल पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको टू द पॉइंट लिख पाए हैं, और टू द पॉइंट आपको एक एक चीज़ को क्या रखना है? याद रखना है ना। ये सारे अपने क्या कह सकते हैं, मतलब एकदम की पॉइंट्स है ना। की पॉइंट आपको बिल्कुल डायरेक्ट मदद कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के अंदर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आपको थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन 1 बाई 1 है ना क्रेनियल नर्व के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। ये कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इस क्रेनियल नर्व के बारे में क्या कौन सी इंपॉर्टेंट बात है और उसके क्या फंक्शन है। अपन 3 मुख्य चीज़ों पर अपन क्या करते हैं? अपन फोकस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर और लिख सकते हैं अपन, क्रेनियल नर्व्स के ओरिजिन के बारे में अपन लिख सकते थे, लेकिन अपन यहीं पर लिखेंगे जो 1 बाई 1 के अपन चर्चा करेंगे उसी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन क्रेनियल नर्व की बात करें तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व आती है भाई ऑल्फैक्टरी। कौन सी आती है भाई? अपने ऑल्फैक्टरी नर्व। ये जो ऑल्फैक्टरी रहती है भाई, ये आपकी क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी रहती है? फर्स्ट रहती है। कौन सी रहती है? क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट रहती है, ठीक है। अब ये देखो, अगर अपन कहें भाई किस टाइप की होती है, तो आप और हम सबको पता है ये सेंसरी टाइप की है। किस टाइप की है भाई? सेंसरी टाइप की है, ठीक है। चलो दूसरी बात, अगर अपन इसके न्यूक्लियस की बात करें, इसका न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई? तो याद रखना सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई? आपके सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अगर अपन उसके फंक्शन की बात करें तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है उसका फंक्शन होता है भाई सेंस ऑफ स्मेल। क्या रहेगा इसका फंक्शन रहेगा आपके सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का जो सेंस है ना वो आपको कौन सी नर्व करवाती है? तो ऑल्फैक्टरी नर्व कराती है। इसमें अपने को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कौन सा? आपके ऑप्टिक नर्व का। किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा? ऑप्टिक नर्व का। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में मैं बात करूं तो ये क्रेनियल नर्व नंबर क्या रहती है भाई? अपने क्रेनियल नर्व नंबर कितना रहती है? सेकंड रहती है। इसके अगर अपन टाइप की बात करें, अगर अपन इसके टाइप की बात करें तो ये टाइप इसका भी कैसा रहता है भाई? आपके सेंसरी टाइप की रहती है। क्या रहती है? सेंसरी टाइप की रहती है, ठीक है। उसके अलावा इसका भी न्यूक्लियस जो रहेगा, इसका भी जो न्यूक्लियस रहता है वो आपके सेरेब्रम के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सेंसरी नर्व का ओरिजिन हमेशा क्या होता है? पर्टिकुलर ऑर्गन से होता है। जैसे ऑल्फैक्टरी है तो अपने ईयर्स, ऑल्फैक्टरी है तो अपने क्या कह सकते हैं? नोज से। और अगर अपन कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिक है तो वो आपके रेटाइना के थ्रू क्या होती है? ओरिजिन होती है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, आपको पता ही है सब लोगों को। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की, तो आपको पता ही है भाई ऑप्टिक नर्व क्या फंक्शन करती है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है भाई आपके
ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है, खास फंक्शन रहता है, वो रहता है आपके विजन का। किसका रहता है भाई? विजन का रहता है। उसके अलावा याद रखिएगा एक एटीटी रहती है इथाम्बुटोल, है ना, जो कि आपके क्या करवा सकती है भाई? ऑप्टिक न्यूराइटिस करवा सकती है। तो ये इसी नर्व को क्या करती है? आपके डैमेज करवा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अपने ऑप्टिक नर्व के बारे में कि भाई कैसा नेचर है। सेंसरी का मतलब सेंसेशन का काम करने वाली, मोटर का मतलब मोमेंट करवाने वाली। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करवाती है? आपको स्मेल का सेंस करवाती है, और ऑप्टिक नर्व आपको विजन का सेंस करवाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाए तो आपको बिल्कुल बिना किसी संकोच के बिल्कुल साफ सुथरा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर अपन तीसरी बात करें, अगर अपन तीसरी क्रेनियल नर्व की बात करूं मैं, तो तीसरी क्रेनियल नर्व होती है भाई आपके ओक्यूलोमोटार। कौन सी रहती है? ओक्यूलोमोटार रहती है, ठीक है। अगर ओक्यूलोमोटार नर्व, अगर अपन इसके क्रेनियल नर्व की बात करें, इसके क्रेनियल नर्व नंबर की बात करें, तो ये क्रेनियल नर्व नंबर कितना होगा भाई आपके? इसके थर्ड। कितना नंबर होगा? थर्ड। अगर अपन इसके अंदर टाइप की बात करें, ये किस टाइप की नर्व रहती है, ओक्यूलोमोटार किस टाइप की रहती है भाई? तो आपको याद रखना भाई, ये मिक्स्ड टाइप की रहती है। क्या है? सॉरी, मिक्स्ड क्या मतलब? इसका एक है ना, ये टाइप कौन सा रहता है भाई? इसका मोटर टाइप रहता है। कौन सा टाइप रहता है? मोटर टाइप रहता है। साथ ही साथ ये पैरासिम्पैथेटिक नेचर का भी इसका फंक्शन रहता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नेचर का भी रहता है। वो कैसे रहेगा भाई? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के द्वारा भी अफेक्ट रहती है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। टाइप क्या रहती है भाई? मोटर। अब उसके बाद में अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ, ओरिजिन की मैं बात करूँ, तो इसका ओरिजिन होता है आपके मिड ब्रेन से। कहाँ से होगा? मिड ब्रेन से ओरिजिन होगा, ठीक है। और अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, अगर अपन इसकी फंक्शन की बात करें, तो ये भाई क्या करवाता है? मोमेंट ऑफ आई बॉल करवाती है। क्या करवाती है? मोमेंट ऑफ आई बॉल करवाती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ आई बॉल करवाती है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें, उसी के साथ में ये आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाती है। क्या करवाती है भाई? आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, कंस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसको अपन मियोसिस कह सकते हैं, ठीक है। ओक्यूलोमोटार है जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, मियोसिस करवाती है। ये एक्शन इसका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन रहता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन रहता है। ओक्यूलोमोटार जो कि मैंने आपको कहा था कि 3, 7, 9, 10 ये जो क्रेनियल नर्व होती है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नेचर की होती है। पैरासिम्पैथेटिक नेचर का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को कैरी करेगी। जैसे कि आपको पता है कि मियोसिस होना, प्यूपिल की डायमीटर का छोटा होना, एक तरह का कैसा एक्शन है भाई? पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। तो उसको कैरी करने में भी ओक्यूलोमोटार जो नर्व होती है वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये अकोमोडेशन में मदद करती है। अकोमोडेशन क्या होता है भाई? आपके ये आपके लेंस का एडजस्टमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या दूर जाने पर, है ना, कि भाई लेंस को जब कोई ऑब्जेक्ट पास में आता है तो मोर कॉन्वेक्स होना पड़ता है, ठीक है। अगर दूर जाता है तो लेस कॉन्वेक्स होना पड़ता है। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है उसे अपन अकोमोडेशन कहते हैं। और अकोमोडेशन करने में अंदर कौन मदद करती है? आपकी ओक्यूलोमोटार मदद करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद में अगली अगर मैं क्रेनियल नर्व की बात करता हूँ, तो अगली इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व रहती है आपके ट्रोकिलियर। कौन सी रहेगी? आपके ट्रोकिलियर। अगर अपन ट्रोकिलियर क्रेनियल नर्व की बात करें, किसकी बात करें अपन? ट्रोकिलियर क्रेनियल नर्व की बात करें, तो ट्रोकिलियर क्रेनियल नर्व जो नंबर रहेगा वो नंबर रहता है भाई आपके 4। कौन सा नंबर रहता है भाई? आपके 4th रहता है। उसके अलावा ये एकमात्र ऐसी क्रेनियल नर्व है, सिंगल क्रेनियल नर्व which get origin from the posterior aspect of ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या होती है? हमेशा ओरिजिन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अपन ये बात करें ये किस टाइप की रहती है, तो आप लोगों को बता देते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा टाइप मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मोटर नेचर की रहती है। कैसा नेचर रहता है? मोटर नेचर रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, इसके अपन ओरिजिन की बात करें, या फिर जो ओरिजिन में इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो अपने ओरिजिन का जो न्यूक्लियस है, वो अगर आपके कहाँ से ओरिजिन होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई, वो आपके मिड ब्रेन से ओरिजिन होगा। कहाँ से ओरिजिन होगा? मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो फंक्शन रहेगा, आप लोगों ने सुना होगा
कि भाई LR6 बोले तो जो आई बॉल की एक मसल होती है लेटरल रेक्टस, उसका मूवमेंट तो 6th क्रेनियल नर्व करवाती है। उसके अलावा SO4 बोले तो सुपीरियर ऑब्लिकाई है ना, सुपीरियर ऑब्लिकाई का जो आउटवर्ड डाउनवर्ड गेज का जो मूवमेंट होता है उसको करवाने के लिए हमेशा 4th क्रेनियल नर्व मदद करती है। और उसके अलावा रेस्ट जो रहती है वो किसके द्वारा क्या कैरी किया जाता है भाई, आपके 3rd क्रेनियल नर्व के द्वारा कैरी किया जाएगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई सुपीरियर ऑब्लिकाई, किसका, सुपीरियर ऑब्लिकाई मसल के माध्यम से क्या करवाता है भाई, आपके मूवमेंट करवाता है। मसल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंट है सुपीरियर ऑब्लिकाई मसल्स का, उसको करवाने के लिए 4th क्रेनियल नर्व जो रहती है वो मदद करती है। और ये मोटार नेचर की होती है, इसका न्यूक्लियस का ओरिजिन मिड ब्रेन से होता है, ध्यान रखिएगा। और सुपीरियर ऑब्लिकाई मसल्स को अपन कॉपिंग मसल वाला, किसी कॉपी करते हैं ना, नकल करते हैं, तो अपन ऐसे तिरछा देकर लिखते हैं ना, तो उसको करने में भी यही मसल्स मदद करती है, इसलिए अपन उसके कॉपिंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले इन सारे पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा डियर, है ना। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो अपनी 4 क्रेनियल नर्व कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन बात करेंगे 5th नंबर क्रेनियल नर्व की, है ना। और ये बहुत आप लोगों को फेमस नाम है भाई, बहुत फेमस नाम है 5th क्रेनियल नर्व। और अगर अपन इसकी बात करें 5th क्रेनियल नर्व की, तो उसको अपन ट्राइजेमिनल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्राइजेमिनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर अपन ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये किस टाइप की होती है, तो आप लोगों को पता है भाई, ये जो रहती है ये मिक्स्ड नेचर की रहती है। ठीक है, इसके जो न्यूक्लियस का ओरिजिन है, अगर अपन इसके न्यूक्लियस के ओरिजिन की बात करें तो वो आपके कहाँ से होता है, वो आपके पॉन्स से होता है। किससे होता है भाई, आपके पॉन्स से होता है। ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेज होती है ना, इसकी कितनी ब्रांचेज होती है भाई, इट हैज़ 3 ब्रांचेज। कितनी ब्रांचेज होती है भाई, आपके 3 ब्रांचेज होती है। ठीक है, अब इन ब्रांचेज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर 3 ब्रांचेज होती है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें पहली तो रहती है आपके ऑप्थेल्मिक, दूसरी रहती है भाई आपके मैक्सिलरी, और तीसरी रहती है आपके मैंडिबुलर। ठीक है, अब तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होती है, तो ऑप्थेल्मिक होती है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, तो आपकी मैंडिबुलर होती है। इसमें भी ये जो पहली 2 रहती है वो तो कैसी रहती है, आपके सेंसरी नेचर की रहती है। किस नेचर की रहती है, आपके सेंसरी नेचर की रहेगी। ठीक है, जबकि मैंडिबुलर जो रहेगी वो आपके किस नेचर की रहती है, आपके मोटार नेचर की रहती है। कौन से नेचर की रहती है, मोटर नेचर की रहती है, मतलब आपको मास्टिकेशन में क्या करती है, मदद करवाती है। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस टाइप के मिक्स्ड की है, मतलब सेंसेशन और मोमेंट दोनों करवाती है। कहाँ से इसका ओरिजिन है, पॉन्स से उसका ओरिजिन है। 3 इसकी ब्रांचेज होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। अब इसमें देखो, इसमें भी सबसे छोटी कौन सी है तीनों में से, तो ऑप्थेल्मिक सबसे छोटी है और मैंडिबुलर सबसे बड़ी है। इनमें ये जो ऊपर की 2 है ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, सेंसरी काम करती है, मतलब सिर्फ सेंसेशन कैरी करती है यहाँ से ना। और मैंडिबुलर क्या करती है भाई, आपके ये लोअर जो वाला जो मोमेंट है, आपका मास्टिकेशन का मोमेंट है, उसको करवाने में मदद करती है। अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये फोटो देखो आप अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये ऑप्थेल्मिक जोन है, जहां पर ऑप्थेल्मिक ब्रांच सप्लाई करती है ट्राइजेमिनल नर्व की। उसके बाद में जो ये मिडिल जोन आ रहा है, ये जो सप्लाई करता है वो किसके द्वारा, मैक्सिलरी जोन के द्वारा। और मैंडिबुलर जोन के द्वारा इस पूरे रीजन को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है कि भाई लोअर लिप से लेकर ये अपना ये लोअर पूरा पोर्शन जो साइड से है ना, इसको अपन इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उसका आपको पूरी तरीके से समझना है। ये मास्टिकेशन का काम करती है, इसलिए मूवमेंट करवाती है, साथ में ये दोनों क्या करती है, सेंसरी काम करती है। तो इसका आपको पूरी तरीके से साफ तौर पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये जो इस रीजन के अगर मैं मोटर की बात करता हूँ ना, तो उस जैसे आईब्रो का राइज करवाना, तो उसको सप्लाई करेगा आपकी, आगे अपन नर्व पढ़ेंगे फेशियल नर्व। सप्लाई कौन करेगा, फेशियल, जो कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन के लिए क्या रहती है, जिम्मेदार रहेगी। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पर कोई मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स भी रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहती है, तो आपसे इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, वैसे कॉर्नियल जो रिफ्लेक्स होता है ना, कॉर्नियल रिफ्लेक्स
जो अपन ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, तो इसको करवाने के लिए भी कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होती है? आपकी ट्राइजेमिनल होती है। ये भी एक नो की पॉइंट लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, है ना। कॉर्नियल, या अपन कह सकते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो उसको करवाने के लिए कौन सी नंबर की क्रेनियल नर्व नंबर 5 जिम्मेदार होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेंसेशन कैरी करती है ना, सेंसेशन कैरी करती है, और उसके रेस्पॉन्ड के अंदर जो मोटर मोमेंट होना वो किसके लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ब्लिंकिंग को करवाने के लिए, है ना। ब्लिंकिंग के लिए 7th क्रेनियल नर्व होती है, लेकिन ब्लिंकिंग जो रिफ्लेक्स होता है ना, उस रिफ्लेक्स के लिए अपन को एक आंसर देना पड़े तो हमेशा ट्राइजेमिनल आंसर क्या रहेगा? बेस्ट आंसर रहेगा। ये थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात होती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसके अंदर ये ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस होने लगती है, उसकी वजह से सीवियर पेन होता है ना, बहुत सीवियर पेन होता है, हाई सीवियर लेवल का पेन होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। ज़्यादातर उसकी अपनी नर्व के कंप्रेशन की वजह से, किसी ब्लड वेसल्स की वजह से कंप्रेशन वगैरह होने लग जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस सारे पॉइंट को भी आपको क्या रखना पड़ेगा? ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो अपनी हो गई किसके बारे में? आपके ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में ना। अब ट्राइजेमिनल नर्व के आगे अगर अपन बात करें तो अगली नर्व आती है भाई आपकी कौन सी? अब्डुसेंस। ये रहेगी आपकी कौन सी वाली? 6th क्रेनियल नर्व। कौन सी रहेगी आपके? 6th क्रेनियल नर्व रहेगी, ठीक है। अब यहां पर देखना, हाँ, कौन से टाइप की है? तो आप सब लोगों को पता है कि ये प्योरली क्या अभी मोटर है। 3, 4, 6 के अंदर अगर अपन बात करें तो प्योरली मोटर है, और मोटर के साथ साथ अगर मैं इसके न्यूक्लियस के ओरिजिन की मैं बात करता हूं तो ये भी कहाँ से रहेगा भाई? आपके पोन्स से रहेगा। किससे रहेगा? पोन्स से रहेगा, ठीक है। इसका अगर अपन फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन रहता है भाई आपके, मैंने अब आपको अभी बताया था कि भाई LR6 क्या रहता है? LR6, और उसके अलावा LR6 के अलावा SO4, और उसके साथ अपन लिखते हैं R3। तो ये जो लेटरल रेक्टस है ना, लेटरल रेक्टस जो मसल रहती है, मसल ऑफ आईबॉल मोमेंट, है ना। लेटरल रेक्टस जो मसल होती है आईबॉल की, जो आपकी आईबॉल को आउटवर्ड मूवमेंट करवाती है, उसका मूवमेंट के लिए कौन सी नर्व जिम्मेदार होती है भाई? आपके एब्डुसेंस जो क्रेनियल नर्व होती है वो जिम्मेदार होती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि भाई सेरेब्रल, क्या? सेरेब्रल एन्यूरिज्म, है ना। सेरेब्रल एन्यूरिज्म वगैरह होते हैं किसी पर्सन को, तो उस कंडीशन के अंदर इन सेरेब्रल एन्यूरिज्म commonly affected cranial nerve कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सेरेब्रल एन्यूरिज्म के अंदर आपके हमेशा 6th नंबर की क्रेनियल नर्व ही क्या होती है? अफेक्ट होती है। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल और मतलब टू द पॉइंट कहीं ऐसा चीज़ क्लिक अगर आपके माइंड में आ जाए या क्लिक करे, ऐसा कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो आजकल अपने लेवल नॉट का लेवल वो पर डे मतलब आपको पता ही बढ़ता ही जा रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको की पॉइंट्स को भी साथ में इंक्लूड करके आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत हमेशा रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया अपने 6th नंबर क्रेनियल नर्व। 6 के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो अगली आपकी क्रेनियल नर्व रहेगी 7th नंबर वाली क्रेनियल नर्व। और 7th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसको अपन कहते हैं फेशियल। किसके नाम से जानते हैं? फेशियल। फेशियल जो रहती है वो कौन से नंबर की है भाई? आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7th रहेगी, ठीक है। अब अपन इसकी भी बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे कि भाई कौन से टाइप की होती है? तो टाइप इसमें कैसा होगा भाई? ये भी आपके मिक्स्ड टाइप की रहती है। किस टाइप की रहती है? मिक्स्ड टाइप की रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ से ओरिजिन होता है भाई आपके? तो इसका भी न्यूक्लियस किससे होगा भाई? आपके पोन्स से होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, तो आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं इसके सेंसरी फंक्शन की मैं बात करूं तो सेंसरी फंक्शन के अंदर तो ये हमेशा क्या करते हैं भाई? आपके एंटीरियर टेस्ट सेंसेशन ऑफ
टेस्ट सेंसेशन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है ना, उसके टेस्ट सेंसेशन के लिए कौन जिम्मेदार होती है भाई? आपके फेशियल नर्व जिम्मेदार होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके मोटर एक्शन की मैं बात करूं, अगर अपन इसके मोटर एक्शन की बात करूं, तो मोटर एक्शन के अंदर क्या होगा भाई? ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, just like smiling, raise eyebrow, उसके अलावा अपन कह सकते हैं फ्राउनिंग। तो ये जो सारे जो अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो सारे फीचर्स हैं, जिसमें अपन सेंसरी में तो ये टेस्ट जो टंग के आगे का 2/3 हिस्सा रहता है उसका टेस्ट सेंसेशन, साथ ही साथ मोटर के अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, आईब्रो को राइज करना हो गया, है ना। तो ये जो सारे मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट भी किसके द्वारा होंगे भाई? आपके इसी फेशियल नर्व के द्वारा कैरिड आउट होंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन इसके साथ और बात करें तो देखो अगला इंपॉर्टेंट, अगर इसके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इट हेल्प इन टीयर प्रोडक्शन फ्रॉम, ये आपके टीयर प्रोडक्शन, इट हेल्प इन टीयर प्रोडक्शन फ्रॉम लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड से ये टीयर प्रोडक्शन में क्या करती है? मदद करती है। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन saliva production from सब मैक्सिलरी, या पर उसे सब मैंडिबुलार कह सकते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलार, और सब लिंगुअल। देखो सब मैक्सिलरी है ना, या अपन कह सकते हैं दूसरी जो है ना, दूसरी अपन इसको इसे कह सकते हैं एंड लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, एंड it also help in saliva production from सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल salivary gland। इनके द्वारा जो आपके सलाइवा का प्रोडक्शन है वो भी कौन करवाता है भाई? आपके 7th क्रेनियल नर्व करवाती है। आंसू प्रोडक्शन में कौन सी क्रेनियल नर्व मदद करती है? 7th क्रेनियल नर्व मदद करती है, जो कि उसका पैरासिम्पैथेटिक नेचर का एक्शन रहता है। 3, 7, 9, 10 इन सब के जो एक्शन रहते हैं, कुछ फंक्शन जो रहते हैं, इनके पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन भी रहते हैं, और उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तो अपनी होगी आपके 7th वाली। अगर अपन 7th के बाद में 8th की बात करें, किसकी बात करें? 8th क्रेनियल नर्व की बात करें, तो 8th नंबर की आप सब लोगों को पता है कौन सी होती है? आपके वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, अगर अपन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की बात करें तो ये कौन से क्रेनियल नर्व के नंबर की होती है भाई? कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है? तो ये आपके 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर टाइप की बात करें, है ना, ये कौन से टाइप की होती है, तो टाइप ये भी कैसा रहता है भाई? ये प्योरली सेंसरी टाइप की रहेगी, ठीक है। और इसके जो अगर मैं न्यूक्लियस के ओरिजिन की बात करूं, न्यूक्लियस ओरिजिन की मैं बात करूं, तो याद रखना है कि यहाँ भी किसके द्वारा कहाँ से होता है भाई? पॉन्स के माध्यम से ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो फंक्शन रहता है भाई, इसके 2 फंक्शन रहते हैं। एक तो रहता है इसके वेस्टिब्यूल पार्ट का फंक्शन, वेस्टिब्यूल का, तो वेस्टिब्यूल पार्ट का जो फंक्शन रहता है वो रहता है भाई बैलेंस। क्या रहता है? बैलेंस। जबकि जो कोक्लियर पार्ट है, उस कोक्लियर पार्ट का फंक्शन रहता है हेयरिंग। क्या रहेगा? हेयरिंग। तो 8th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो बैलेंस और हेयरिंग में, दोनों में क्या करती है? आपके मदद करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर भी कॉमनली इन्वॉल्व होती है, आने वाली नर्व होती है, ये भी आपको मैंने पॉइंट ऑलरेडी लिखवा रखा है।
उसके बाद में अगर अपन बात करें 9th नंबर क्रेनियल नर्व, किसकी बात करेंगे अपन 9th नंबर की। 9th नंबर जो रहती है वो रहती है आपके ग्लोसोफेरिंजियल, कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। और ये नंबर जो आपके क्रेनियल नर्व के नंबर रहेंगे वो रहता है आपके क्रेनियल नर्व नंबर 9th, ठीक है। अगर अपन इसके बात करें टाइप की, तो ये भी किस टाइप की रहती है भाई, आपके मिक्स्ड टाइप की रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो रहता है न्यूक्लियस का, इसको अपन न्यूक्लियस लिख देते हैं, सबके लिए आसान रहेगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस जो रहता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। उसके अलावा पहले 2 का सेरिब्रम, फिर 2 का मिड ब्रेन, फिर 4 का पोन्स और फिर 4 का मेडुला ऑब्लांगाटा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो देखो आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है फंक्शन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। कि अगर इसके अपन सेंसरी फंक्शन की बात करें तो सेंसरी एक तो इसका रहेगा पोस्टीरियर 1/3 टेस्ट सेंसेशन ऑफ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, टेस्ट सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके मोटर पार्ट की बात करें तो ये किस में मदद करती है भाई, आपके एक तो सोलोइंग और उसके अलावा स्पीकिंग के अंदर मदद करती है, सोलोइंग और स्पीकिंग के अंदर मदद करती है। साथ ही साथ अगर अपन इसके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर ये क्या करती है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड। ये कहाँ से सलाइवा प्रोडक्शन में मदद करती है, ये आपके पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा प्रोडक्शन में क्या करती है, मदद करती है। ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व मिक्स्ड टाइप की रहती है, न्यूक्लियस कहाँ से होता है, पोस्टीरियर 1/3 जो अपन कह सकते हैं, जो टेस्ट का सेंसेशन है, साथ ही साथ सोलोइंग और स्पीकिंग में मदद करती है। एक्चुअली जो गैग रिफ्लेक्स आता है वो 9th और 10th क्रेनियल नर्व की वजह से आता है, तो उनमें भी अपने को आगे अपन स्पेसिफाई करेंगे। स्पेशली जो अगर एक ऑप्शन आता है ना तो आपको 10th करना है, अगर दोनों साथ में ऑप्शन आए तो दी बेस्ट रहेगा। 9th और 10th दोनों का रोल रहता है, जिसको अपन सोलोइंग और कहते हैं। उसके अलावा स्पीकिंग में मदद करता है। साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक बात करें तो सलाइवा के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड के सीक्रेशंस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं भाई, आपके ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें अगली क्रेनियल नर्व की, तो जिसका नाम रहेगा भाई आपके वेगस नर्व। क्या रहता है, वेगस नर्व। और ये जो वेगस नर्व रहती है, वेगस नर्व जो रहती है ये आपके क्रेनियल नर्व नंबर कितना रहेगा, 10th रहती है। इसको अपन आवारा नर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये जो जैसे अगर अपन बात करूं तो किस टाइप की रहेगी, ठीक है। तो अगर इसके टाइप की भी बात करें अपन तो ये क्या रहती है भाई, आपके मिक्स्ड टाइप की रहती है। इसके जो न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो वो भी कहाँ से ओरिजिन होता है, वो आपके मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें तो आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर अपन सबसे पहले अगर अपन सेंसरी फंक्शन की मैं बात करूं तो ये कहाँ के सेंसरी जो फंक्शन की मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना भाई, फेरिंग्स हो गया, उसके अलावा लैरिंग्स हो गया, उसके अलावा अपन कह सकते हैं ईसोफेगस हो गया, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें थोरेसिक पार्ट की मैं बात करता हूँ, थोरेसिक एंड अब्डोमिनल पार्ट,
अब्डोमिनल पार्ट के जो सेंसेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करवाता है। साथ ही साथ अगर अपन इसके मोटर फंक्शन की मैं बात करता हूँ तो मोटर फंक्शन के अंदर हमेशा ये क्या करता है भाई, आपके स्पीकिंग एंड swallowing के अंदर मदद करता है। उसके अलावा गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स में आपको दोनों का नाम लिखना पे, देखो 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की बात करें, ये भी एक पैरासिम्पैथेटिक नेचर की होती है, तो ये आपके हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन रेट को, सिक्रेशन को, उसके अलावा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स को, ठीक है। उसके अलावा डाइजेशन को, पेरिस्टालसिस को, और उसके साथ साथ में पेरिस्टालसिस को क्या करती है भाई, अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नेचर है तो पेरिस्टालसिस बढ़ाती है, ब्रोंकाई का कंस्ट्रिक्शन करवा सकती है, सिक्रेशंस को प्रमोट करती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन रेट को अगर अपन बात करें तो कॉमनली कम करवाती है। उसके साथ में हार्ट रेट को भी क्या करवाती है, ये कम करवाती है, ठीक है। तो ये तमाम तरह का पैरासिम्पैथेटिक इसका एक्शन है जो कि इसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब वेगस नर्व की बात हमने कर ली। उसके अलावा अगर अपन बात करें वेगस नर्व के बाद की अगर अपन बात करें तो अपन अगली इंपॉर्टेंट जो नर्व रहेगी वो रहेगी आपकी 11th नंबर की। कौन सी नंबर की? 11th नंबर की जो नर्व रहती है उसका नाम होता है असेसरी। क्या रहता है भाई आपके? असेसरी, ठीक है। असेसरी नर्व, देखो असेसरी नर्व जो रहती है ये आपके क्रेनियल नर्व नंबर क्या रहेगी? 11 रहेगी। क्रेनियल नर्व नंबर 11 रहेगी। उसके अंदर अगर अपन बात करें तो ये देखो टाइप की अगर मैं बात करूं तो एक तरह की मोटर टाइप की रहती है। किस टाइप की रहेगी आपकी? मोटर। इसका जो कह सकते हैं जो अपना न्यूक्लियस का ओरिजिन रहेगा तो वो आपके कहाँ से रहेगा? ये भी आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा से रहेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा से होगा। साथ ही साथ है ना, इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो देखो ये फंक्शन क्या करती है भाई, देखो तो मोटर फंक्शन होता है। देखो इसकी दो चीज़ें होती है, एक तो इसका पार्ट रहता है भाई क्रेनियम पार्ट और एक होता है स्पाइनल पार्ट। स्पाइनल पार्ट इसका ओरिजिन होता है C1 से लेकर C5 के बीच में ना, एक ऐसी क्रेनियल नर्व जिसका स्पाइनल ओरिजिन रहता है तो वो असेसरी रहती है जहाँ C1 से लेकर C5 के बीच में, और एक जो रहता है वो आपके ब्रेन वाला तो है ही है, ठीक है, क्रेनियल पार्ट। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है इट सप्लाई स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल, ठीक है, ठीक है, विच हेल्प इन शोल्डर श्रिग। देखो ऐसा होता है ना, इस तरीके से अपन मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट है ना, ये शोल्डर श्रिग जो है वो आपके किसके द्वारा ही हो सकता है? ये एक्सेसरी नर्व के द्वारा ही होते हैं। इसके दो पार्ट रहते हैं, एक क्रेनियम पार्ट रहता है और स्पाइनल पार्ट रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्रेनियम और स्पाइनल पार्ट कौन सी मतलब स्पाइनल पार्ट इन्वॉल्वमेंट किस में रहता है, कौन सी क्रेनियल नर्व में? आपको याद रखिएगा C1 से C5 का इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके एक्सेसरी नर्व के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन सबसे लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट जो रहती है भाई आपके वो रहेगी आपके हाइपोग्लोसल। कौन सी रहेगी? हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व। अगर अपन हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व की बात करूं मैं यहाँ पर तो देखो क्रेनियल नर्व नंबर 12 है। टाइप्स की मैं अगर बात करूं तो ये कैसी रहती है भाई? मोटर टाइप की रहती है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस के ओरिजिन की मैं बात करता हूं तो वो रहेगा आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके अलावा इसका जो फंक्शन रहता है वो रहता है भाई आपके ऑल टाइप मूवमेंट ऑफ टंग्स, ऑल टाइप मूवमेंट ऑफ
टंग, सारे जो टंग के मूवमेंट है ना, साइड टू साइड की बात करें, प्रोट्रूजन कह दें, अपवर्ड, जो जितने भी तरह टंग के मूवमेंट्स है ना, उसको करवाने में अंदर कौन मदद करती है भाई? आपके हाइपोग्लोसल मदद करती है। तो ये कौन से टाइप की है? मोटर टाइप की रहती है। न्यूक्लियस कहाँ से ओरिजिन होता है? ये सारे पॉइंट मैंने आपको इंक्लूड करें। तमाम जो चीज़ें थी ना, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे, कम से कम इसमें 30 से 35 वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से अगर अपन इसको बनाएं तो। और हर एग्ज़ाम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस ही रही है, और आप लोग अगर थोड़ा मन लगाकर चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट, मुझे एक यहाँ पर पॉइंट याद आ गया, उसको भी अपन यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा मैं, कि हाईएस्ट इंट्राओशियस कोर्स किस क्रेनियल नर्व का रहता है? तो याद रखिएगा 7th का। किसका रहेगा? 7th का, ठीक है। तो हाईएस्ट इंट्राओशियस कोर्स मतलब बोन के अंदर कहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन करती है, और क्रेनियम के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाली, तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट विच इन क्रेनियल इन्वॉल्व इन, ये नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था ना, हाँ, हाईएस्ट ड्यूरेशन इन या हाईएस्ट कोर्स इन क्रेनियम लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर कौन सा रहेगा? ट्रोकेलिया रहेगा, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट भी लिखे मैंने, टाइप्स भी लिखे, सारा का सारा सेगमेंट इन्वॉल्व कराए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। साथ ही साथ एक नई वीडियो के इंतजार जारी रखिएगा, आपको और एक नई शानदार वीडियो के लेकर हाजिर होऊंगा जल्द, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगी हो कि सर ये चीज़ भी थी या वो चीज़ भी थी, वो भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।